श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा दिया गया हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो कि सभी लोगों को पढ़ना थोड़ा कठिन है। इसलिए मैं अध्याय बाय अध्याय अपने इस चैनल के वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक एक एक अध्याय पहुंचाने का कार्य करूंगा। अध्याय पहला में 47 श्लोक हैं। मैं इस श्लोक को हिंदी में वर्ण करता हूँ। अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना रूप है। इसमें दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद मुख्य रूप से अर्जुन को कुटुंब नाश की आशंका से उत्पन्न हुए महोज्जत नीति विषाद का वर्णन है। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडव पुत्र ने क्या किया है? संजय बताते हैं, वे कहते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यवहारात्मक युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य। द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य पुत्र द्रुपद पुत्र धृगनु और व्यवहार खड़ी करके कई पांडव पुत्रों की सबसे बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, साहित्यिक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतकेतु और चेतितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु और तथा बलवान उत्मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है आप उन्हें समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है मैं उनको बताता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और समग्र विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही आत्मविश्वास विकर्ण और संबोधन का पुत्र भूरिश्रवा है। और मैं भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब पराक्रम से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। इसलिए हम सब मोर्चों आप अपनी जगह स्थित रहते हुए लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही आप ओर से रक्षा करें। संजय बताते हैं, कौरवों में विद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह और दहाड़ के समान गिरजाघर गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात संघ के नगाड़े तथा ढोल मृदंग से नरसिंह आदि बाजे के साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंतरंत सफ़ेद घोड़ा में युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलैंगिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचन नामक, अर्जुन को देवंत नामक का भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव को सुगोध और मणिपुष्टक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृतराष्ट्र तथा राजा विराट और अजेय सत्ताधिक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र, बड़े भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और इन सभी ने, हे राजन, सब
ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी का गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात उसके पक्ष वाले द्रुपद कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिवर्ध अर्जुन ने मोर्चों बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उससे शस्त्र चलाने की तैयारी में समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। हे महाराज, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ही खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषा इन विपक्षी योद्धाओं के भली प्रकार न देख लूं कि इस विरुद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्योधन ने युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देख लूँगा। संजय बोले, धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं को सामने उत्तम रथ खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उस दोनों सेनाओं को स्थित ताऊ चाचा और दादा प्रदादा वो को गुरुओं को माताओं मामाओं भाइयों और पुत्रों को तथा मित्रों और ससुरों को और हृदयों को भी देखा। उन परिस्थिति में संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, हे अर्जुन, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर कंप और रोमांचक हो रहे हैं। हाथ से गणिन धनुष गिर रहा है और त्वचा और बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को असमर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न मैं राज्य को सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा यह ऐसे भोगों से जो हमारे जीवन को भी क्या लाभ है। हमें उनके लिए राज्य भोग और सुधा की अभीष्ट को ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मौमे, ससुर, पुत्र, साले तक और सभी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, जो मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के भी मैं इन सबको मारने नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अत्ताओं को मारकर हमें पाप ही लगेगा। हे अतएव हे माधव, अपने ही बंधुत्व धृतराष्ट्र से पुत्रों को मारने के लिए योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हमें सुखी होंगे। यद्यपि लोभ में भ्रमित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को एक मित्र से विरोध करने में पाप को देख सकते हैं, तो भी यह जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष और जाने वाले लोग को इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल को नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल के पाप ही बहुत फैला जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे विष्णु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है
वह संकर लघुघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल का क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण को विचित उनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकार कारक दोषों से लघु घातियों को सनातन कुल धर्म और जाति के लिए नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, इनका कुल धर्म नष्ट हो गया है। इस ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरकों में वापस होता है, ऐसे हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के भोलोग स्वजनों को मारकर उद्योगित किए हैं। यदि मुझ शस्त्रहित और सामना न करने वालों का शस्त्र हाथ के लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालते, वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गमित वाले अर्जुन इस प्रकार अहम बाण सहित धनुष को त्याग रथ के पिछले भाग में जा बैठ गए। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता के अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। नमस्कार दोस्तों, हम अगली वीडियो में अपना अध्याय दूसरे का वर्णन करेंगे। अगली अध्याय हमारा सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।